नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में बिलहरे अति क्षेत्र में, अस्य क्षेत्र में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भव्य प्रभावना ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ कल संपन्न हुआ। आज प्रातः काल की मंगल वेला में सभी प्रतिष्ठित जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से उच्चारित होने वाले मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। एक साथ सभी वेदियों और सभी प्रतिमाओं के जो अभिषेक का दृश्य मंदिर में बन रहा था और एक और शांति धारा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग का भी जो सौभाग्य वो फीका पड़ गया है। इतना अद्भुत वातावरण था, सभी भक्ति भाव विभोर से परिपूरित थे। ऐसे उल्लास और उमंग के वातावरण के मध्य शांति धारा और ये बृहद मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। परंतु लोगों की उत्साह, उमंग और उस वक्त का दृश्य देखकर गुरुदेव भी अभिभूत हो उठे और सहसा उनके मन में एक विचार आया कि बेलहर अतिशय क्षेत्र में तो रोज आयोजन होना चाहिए। और उनके आह्वान पर, हाँ, उनके आह्वान पर कि प्रतिदिन इस विजनालय में कोई न कोई आयोजन विधान के रूप होना ही चाहिए, प्रतिदिन एक विधान कम से कम तो होना ही चाहिए। गुरुदेव की इस भावना का परिणाम लोग जानते ही पूरे देश और विदेश के साथ झड़ियाँ लग गई स्वीकृतियों की। कोई 11 विधान, कोई 21 विधान, कोई 5 विधान, कोई 1 विधान प्रतिदिन करने की अपनी स्वीकृतियाँ कटनी और बिलहरी वालों ने तो किया ही, पूरे देश और विदेश ने दिया है। हाँ जी, हाँ बंधुओं, और तत्काल कमेटी ने निर्णय लिया कि एक दिन के विधान के लिए मात्र 5100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत आपको विधान संबंधित सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको यहाँ रहने के लिए आवास, यदि आप यहाँ आके करेंगे तो आपको आवास और भोजन आदि की व्यवस्था भी आपके लिए रहेगी। आप यदि नहीं भी आ पाएंगे तो आपकी ओर से यहाँ विधान संपन्न कर दिया जाएगा, जिसकी क्लिप आपके पास भेज दी जाएगी। हाँ, यूट्यूब पर लाइव आएगा, लाइव भी आएगा यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। बंधुओं, निश्चय ही बड़े सौभाग्यशाली होंगे जो इस बिलहरी प्राचीन तीर्थ क्षेत्र के इस आयोजन में अपने सौभाग्य की सहभागिता देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अति उत्साहपूर्वक इसमें योगदान दीजिए। हमारे पास बहुत सारी स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं उनमें से कुछ नामों का उल्लेख आपके समक्ष कर रहा हूँ। बाकी जो नाम रह जाएंगे वो व्हाट्सएप के माध्यम से उसकी, हाँ, आप व्हाट्सएप से अपनी स्वीकृतियाँ भेजिए जो अभी तक मेरे पास उपलब्ध आई हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे नाम आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ, लेकिन आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्ण डिटेल के साथ व्हाट्सएप में अपनी स्वीकृतियाँ भेजिए, ताकि कल प्रातःकाल के प्रवचन और संघ का समाधान के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों की जानकारी आप तक यहाँ घोषित कर सकें। मैं सबसे पहले उनकी नाम की घोषणा कर रहा हूँ जिन्होंने सर्वाधिक दिन की स्वीकृति दी है। श्री निर्मल जी जैन, यूनिक एजेंसी सागर, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने 23 दिन, साल में 23 दिन यहाँ अपनी ओर से विधान करने की स्वीकृति प्रदान की। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। प्रतिवर्ष ये जो भी है प्रतिवर्ष की संख्या है। और इसके बाद जिन्होंने 11 दिन के लिए दी है, 11 दिन के। अब बंधुओं, मैं बता दूं कि आज से ही यह प्रारंभ हो गया है और सबसे पहला विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात, जिन्होंने मूल नायक भगवान को भी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। और उनकी तरफ से आज विधान प्रारंभ भी हो गया और उन्होंने भी प्रतिवर्ष 11 विधान की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उसके बाद सवाई सिंघई उत्तम चंद जी, गुणायतन ट्रस्टी कोयला वाले कटनी, श्री सेठ सुभाष चंद जी, श्रीमती चंद्र प्रभा जी, गुणायतन ट्रस्टी सुभाष ट्रांसपोर्ट कटनी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार कटनी, गुणायतन ट्रस्टी, श्री कृषि विकास परिषद परिवार के श्री सुधीर जी जैन पप्पू, गुणायतन ट्रस्टी, श्री बबलू जी सरावगी कटनी, गुणायतन ट्रस्टी, श्री राजा जी सरावगी कटनी, गुणायतन ट्रस्टी 11 दिन, श्री शरद सरावगी, गुणायतन ट्रस्टी कटनी, श्री चेतन दास, मुकेश जैन कृति कुणान मिडाल मेट्रो दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी, डॉक्टर ऋषभ सुबोध, अशोक जी, राजकुमार जी, मनोज जी, अजय जी, बालचंद जी, सुहानी परिवार, सुराजी परिवार, इन
बिलहरी, इन सभी महानुभावों ने जिनका नाम मैंने उल्लेख किया है, प्रतिवर्ष 11 विधान करने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार करतलध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। और शेष, हाँ, और मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ, ये श्री योगेश कुमार कुलेर कटनी, इन्होंने 5 गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने 5 दिन की घोषणा की है। श्री देवचंद सुनील कुमार सुधीर कुमार जैन गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने 5 दिन की घोषणा की है कटनी। डॉक्टर के जैन, इसका नाम नहीं लिखा, डॉक्टर के जैन कटनी 7 दिन की दी है। श्री सोनू जैन संध्या मैचिंग सेंटर कटनी 5 दिन की। श्री विकास आशिका जैन, ये जो गुणायतन के संरक्षक मिर्जापुर 7 दिन। शंकर लाल सुनील कुमार जैन तिलंगवा वाले, इन्होंने 11 दिन की स्वीकृति दी है। श्री कृषि विकास केंद्र प्रकार तो हो गया, 11 दिन दी है। श्री सुधीर कुमार जैन पप्पू मामा कटनी, इन्होंने 5 दिन की स्वीकृति दी है गुणायतन ट्रस्टी। श्री बबलू जी सराव की कटनी, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने 5 दिन की स्वीकृति दी है। श्री महेश जैन सागर, इन्होंने भी 5 दिन। श्री महेश जैन जी बाबा जिन्हें कहते हैं, वो 5, और जिन्होंने भोजन व्यवस्था बहुत कुशलता से संभाली, जिसका लोग बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। श्री विमल कुमार राजेंद्र कुमार कटनी, इन्होंने भी 5 दिन की स्वीकृति दी है बंधु। श्री सुभाष ट्रांसपोर्ट कटनी मैंने घोषणा कर दिया है। श्री उत्तम चंद जी की भी घोषणा मैंने कर दी है, और अभी शेष नाम आने बाकी हैं। जैसे ही मेरे पास नामों की सूची आ जाएगी, हाँ, और आप अपनी स्वीकृतियाँ जिन्होंने भेजी भी है स्वीकृतियाँ अन्य माध्यमों से, उन सबों से मेरा निवेदन है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूर्ण डिटेल के साथ अपनी स्वीकृतियाँ भेजिए। उसके आधार पर कल से हम उनकी घोषणाएं प्रारंभ कर देंगे। बंधुओं, मैं श्री सुधीर रश्मि जैन सपरिवार जबलपुर सतना बिल्डिंग, इन्होंने वर्ष में इन्होंने वर्ष में 1 दिन के विधान हेतु स्वीकृति प्रदान की है। सुधीर रश्मि जबलपुर सतना बिल्डिंग उपस्थित हैं, तो गुरुजन को नमन करके आशीर्वाद ग्रहण कर लें। श्री सुधीर रश्मि जैन, हाँ, बहुतों की तो घोषणा सुबह कर दी गई थी, बाकी और लोगों की घोषणा कर दी जाएगी। जैसे आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि जिन्होंने अपनी स्वीकृतियां भेजी हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें अपने पूर्ण डिटेल के साथ। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज प्रातःकाल जब मंदिर में विराजमान भगवान का प्रथमाभिषेक, चतुर्थाभिषेक का पहला दिन था, वहाँ के उस नैनाभिराम छटा को देखकर मन में सहज एक भाव आया कि इतने अतिशयकारी मंदिर, इतने अतिशयकारी जिनबिंब में नित्य आराधना होनी चाहिए। यावत चंद्र दिवाकरो तब तक वहाँ पूजा अर्चा होते रहे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और उसी मनोभाव से भरकर हमने एक घोषणा कराई थी कि यहाँ प्रतिदिन विधान हो। समिति ने मात्र 5100 की राशि निश्चित की, कोई ज़्यादा नहीं है, उतने में तो उससे ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन विधान होते रहे, आपका आना जाना यहाँ बना रहे। और कहने की देर थी, सैकड़ों लोगों की सूचनाएं आ गई। कार्यकर्ता अपनी व्यस्तता के कारण बहुत सारे के व्हाट्सएप अभी खोल नहीं पाए हैं, लेकिन निराश ना हो, कल और परसों तक सारी सूचनाएं आ जाएगी। पर मैं चाहता हूं हर परिवार इस बिलहरी के जिनालय से जुड़े। आपका जुड़ाव इस बहाने होगा और किसी न किसी रूप में आप अपना योगदान कर सकोगे। भगवान की पूजा अर्चा करने का इससे बड़ा लाभ आपको और नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोगों ने अपनी सहभागिता दे दी है, जो वंचित है वे भी अपना मन बना ले। प्रत्यक्ष आकर के करे तो आपका मनोभाव होगा ही अच्छा, लेकिन कदाचित प्रत्यक्ष ना आ पाए तो परोक्ष रूप से भी आप करा सकते हैं। यहाँ ऐसी व्यवस्था होगी और आज से विधान की शुरुआत हो भी गई है और ये निरंतर जारी रहेगी। आप सबको चाहिए कि इसमें अपना उत्साह दिखाएं। ये न सोचे कि किसी ने 365 दिन बोला, 365 दिन के तो सब हो गए, सब हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हुए कि नहीं ये हमें देखना है, हम हैं कि नहीं ये हमें देखना है, और हमारा स्थान होना चाहिए। और एक दिन में एकाधिक परिवार भी उसके साथ सम्मिलित हो सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ जितने एक घर में जितने सदस्य उतने दिन विधान कराओ, कम से कम कुछ पुण्योपार्जन तो होगा।
और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। बहुत सारे लोगों ने बहुत उत्साहित होकर के अपने नाम दिए हैं। बहुतों के नाम अभी उच्चारित नहीं हो पाए, सुबह तो हो गए थे और अभी पूरे नहीं हो पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कल सुबह या परसों तक सबके नाम आएंगे। और जिन्होंने भी अपना नाम लिखाया है वो अपना पूरा डिटेल दे, ताकि आपको उसकी सूचना समय पर दी जा सके, आपको स्मृति में रहे। कई बार ऐसा देखने में आया है, इस तरह के आयोजनों में लोग उत्साहित होकर नाम लिखा देते हैं और 1-2 साल बाद ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडे नहीं पड़ना, ये जब तक तुम्हारी सामर्थ्य है तुम्हें देते रहना है। और यहाँ से समिति आपसे संपर्क बना के रखेगी। आप अगर ऐसा देते रहेंगे निश्चित उसका आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ओम। बंधुओं, एक बात और बता दूं कि आप अपने मनोनुकूल तिथि भी चयन कर सकते हैं। आप अपने शादी की वर्षगांठ पर, जन्मदिन पर या और कोई मंगल अवसर पर भी हाँ आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ले चलूँ शंका समाधान की। और इसके पूर्व आज हमारे बीच अत्यंत सौभाग्य है गुणायतन के मैं पनागर से श्री संजय जी कड़ंगा के नेतृत्व में, अभी नहीं है चलिए, और गोटे गांव से श्री विकास जी चौधरी के नेतृत्व में हैं, विभास जी चौधरी के नेतृत्व में लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे गुरुजी के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री पीयूष कल्पना श्रोमणी संरक्षक गुणायतन कन्नौज से यदि हैं उपस्थित तो कृपया मंच पर आ जाएं। और श्री नीरज जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी रांची यदि वो भी उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। आगे आ जाइए। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कन्नौज उत्तर प्रदेश से श्री पीयूष जी कल्पना जी यहाँ पधारे हैं। मैं बिलहरी की समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप पधारें। और मैं यहाँ बिलहरी के समाज के पदाधिकारियों से प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी से अनुरोध करूँगा कि हमारे श्री सुबोध जी से अनुरोध करूँगा कि श्री पीयूष जी कल्पना जी जो हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के कन्नौज से बता रहे हैं, उनका भावभीना सम्मान करें। और सम्मान के इस क्रम में आप अपनी तालियों के अवदान से उनके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे बंधु। और उसके साथ में श्री नीरज जी पाटनी रांची झारखंड जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो भी उनका भी सम्मान यहाँ की कमेटी करेगी। और सम्मान क्रम में आप अपनी तालियों का अवदान दे करके बंधुओं बता दूं, नीरज जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी रांची ये गुरु चरणों की अनन्य भक्ता। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं रांची, उनके सुयोग्य सुपुत्र हैं और बड़े ही हाँ पीयूष जी के दामाद हैं। और नीरज जी बड़े ही माने इस युग में भी बड़े सदाचार वृत्ति के हैं और धार्मिक आस्था और गुरु चरणों के प्रति अनुराग और भक्ति कोट कोट कर भरा हुआ है उनके अंदर में। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे दंपत्ति का और ऐसे परिवार का अभिनंदन कर लीजिए बंधु। चलिए अब मैं संघ का समाधान प्रारंभ करता हूँ। ये पीयूष जी अपना प्रश्न नीरज जी तो पहला प्रश्न हमारे से नीरज जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी रांची करेंगे। और उसके बाद पीयूष जी यदि कन्नौज से जो पीयूष जी आए हैं, हाँ सम्मान हो रहा है उनका तिलक वंदन करके आप तालियों का उनमें अवदान दे करके सम्मान गरिमा पढ़ा दीजिए बंधु। नीरज जी पाटनी का सम्मान हुआ है। और श्री पीयूष जी कल्पना जी जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन कन्नौज से पधारे हैं गुरु चरणों के दर्शनार्थ। और ये दामाद हैं और ससुर हैं, ये सब मिल करके एक अच्छा वातावरण यहाँ बना है और इनका सम्मान कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह दे करके बिलहरी की समाज जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए बंधु। नीरज जी जो सुयोग्य सुपुत्र हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची झारखंड गुणायतन ट्रस्टी। बिलहरी की समाज अत्यंत विभूत है आपको अपने बीच पा करके। हाँ। हम आपका नीरज सवाल करो। और नीरज जी प्रथम सवाल करेंगे आज के संघ का समाधान का। उसके बाद पीयूष जी और कल्पना जी यदि आप कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं।
चलो ओ हाँ, नीरज जी प्रश्न करेंगे। रांची वालों की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से नमस्ते महाराज श्री। थोड़ा मास्क थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ, अब जैसे जो यंग लोग जो लोग माँ बाप बन रहे हैं उनके लिए आपके लिए क्या सलाह है? बहुत अच्छा सवाल है। युवा दंपति जिन्हें माँ बाप बनने का सौभाग्य मिल रहा है, उनके लिए परामर्श पूछा है। इस पंचकल्याण के पहले दिन मैंने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की थी। देखिए, विवाह करना और संतान उत्पन्न करना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। संतानोत्पत्ति एक सहज प्रक्रिया मात्र नहीं है, अपितु एक बहुत बड़ा दायित्व भी है। संतान तो जानवर भी जन्म देते हैं, सुसंतान को जन्म देने वाला बड़ा विरला होता है। तो मैं उन सब युवा दंपतियों से कहना चाहूँगा कि वे संतान को नहीं सुसंतान को जन्म दें, और सुसंतान को जन्म देने के लिए उन्हें चाहिए कि वे स्वयं संस्कारवान बने और गर्भ संस्कार की संपूर्ण प्रक्रिया को आत्मसात करके चले। कल शाम के संकट समाधान में भी इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई थी। गर्भ संस्कार की प्रक्रिया रखे, जो हमारा शास्त्रीय विधान है उसके अनुरूप चले। अगर कोई स्त्री गर्भवती हो गई तो जब तक संतान की प्रसूति ना हो जाए, वो 40 दिन की शुद्धि ना हो जाए, तब तक के लिए ब्रह्मचर्य रखे, शुद्ध आचार विचार रखे, गर्भ संस्कार की क्रियाएं कराए। हमने भावना योग का एक संस्करण तैयार किया, 9 महीना 9 मिनट, प्रतिदिन 9 मिनट तक वो भावना योग करे और भावना भाए, तो वह तेजस्वी और मनस्वी संतान को जन्म देगी, यशस्वी संतान को जन्म देगी, तपस्वी संतान को जन्म देगी, धर्मात्मा और प्रतापी संतान को जन्म देने का गौरव पाएगी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी इसे साबित किया है। गर्भ संस्कार की क्रिया कोरा कर्मकांड नहीं है, इसका बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। और जैसा कल मैंने कहा था कि ये अनुभव बता रहा है कि जो गर्भ संस्कार कर रहे हैं उनमें 95% सामान्य प्रसूति होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। और कुछ तो ऐसे भी प्रकरण आए कि गर्भ संस्कार के बाद, जन्म लेने के बाद बच्चों को स्वर्ण प्राशन आदि का संस्कार दे दिया जाए तो किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उन तमाम युवा दंपतियों को कहता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चलो। हमारे शास्त्रों में एक व्यक्ति के विवाह के बाद उसके ऊपर 3 दायित्व की बात की गई। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों में समन्वय बनाकर चलने की। तो जिससे तुम्हारे अर्थ और काम के साथ धर्म की पुष्टि हो, वो काम करो। बिना धर्म के जीवन का उद्धार संभव नहीं है। तो वो अभी से अगर संस्कार ध्यान में रखेंगे, संस्कार डालेंगे, तो आने वाली संतान पर भी संस्कार पड़ेंगे और वो हम सबके लिए बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा। श्री पीयूष जी, हमसे मुझे कल्पना जी कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी हमें जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि हम हृदय से स्वीकार नहीं करते, परंतु मानसिक रूप से हमें उन्हें स्वीकार करना होता है। उस समय हम अपना संतुलन कैसे बनाए रखें? देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जो हृदय स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस स्थिति में हमें 2 स्तर से सोचना चाहिए। पहली बात तो ये कि यदि स्वीकार्यता अनिवार्य ही है तो हमें अपनी मानसिकता को बदल लेना चाहिए, और ऐसा लगता है कि कोई दूसरा रास्ता है तो उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। जब हम स्वीकार ही रहे हैं तो उसको लेकर के मन मसोसना ठीक बात नहीं। हो गया? आप पूछेंगे? हाँ, माइक दीजिए भैया।
प्रत्युष जैन, श्री प्रत्युष जैन कन्नौज। जी नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जो मुनिराज तपस्या करते हैं, जो बहिरंग तप होता है, वो जो मिथ्या दृष्टि के काय क्लेश से वो भिन्न कैसे होता है? देखिए, बहिरंग तप ऊपरी तौर पर देखा जाए तो एक सा है, कोई भी तप करे, लेकिन दृष्टिकोण का अंतर है। जो एक मिथ्या दृष्टि है वो धर्म करता है भोग के निमित्त, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो धर्म करते हैं आत्मशुद्धि के लिए। तो दृष्टिकोण जब भीतर का बदलता है तभी सब चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। ओ पीयूष जी हो गया। नहीं, चलिए श्री वीरेंद्र कुमार जी पिपरौद, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति जैन पवई वाले। श्री वीरेंद्र कुमार जी पिपरौद नहीं है? श्रीमती प्रीति जैन पवई वाले, कुमारी अंजलि जैन तुमसर महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्रिया जैन तुमसर महाराष्ट्र। अपना नाम बोलो। प्रीति जैन। हाँ बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हाँ। हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, लेकिन कोई भी कार्य करते ही ऐसा क्यों लगता है कि इसका क्या परिणाम आएगा और कुछ अच्छा ही आना चाहिए? देखिए, ये हमारे मन की दुर्बलता है। जिनका आत्मविश्वास पक्का होता है ना, वो कभी नहीं सोचते। जैसे एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद कुछ विद्यार्थी होते हैं वो अपने नंबर्स का आकलन करते रहते हैं, कितने मार्क्स आए कितने मार्क्स आए। लेकिन जो खूब ढंग से पढ़ते लिखते हैं ना, वो पेपर दे के निश्चिंत हो जाते हैं कि मैंने कर दिया, मेरा रिजल्ट तो आना ही है। तो जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है वो फल को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन जिनका आत्मविश्वास मजबूत होता है उनको फल को लेकर कोई चिंता नहीं होती। ओम। कुमारी अंजलि जैन तुमसर महाराष्ट्र, वह तैयार रही कुमारी प्रिया जैन तुमसर महाराष्ट्र। माइक दो। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने परिवेश एवं योग्यता के अनुकूल अपने जीवन का लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित करना चाहिए ताकि मैं उसे जीवन की सार्थक उपलब्धि में परिणत कर सकूं? अपने परिवेश के अनुरूप, फिर से बोलिए। हम अपने परिवेश एवं योग्यता के अनुकूल अपने जीवन का लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित करना चाहिए निर्धारित नहीं, निर्धारित। करना चाहिए ताकि मैं उसे जीवन की सार्थक उपलब्धि में परिणत कर सकूं। देखिए, जीवन की सार्थक उपलब्धि में आप अपनी योग्यता के अनुरूप, परिवेश के अनुरूप अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। देखना चाहिए कि हमारी पृष्ठभूमि क्या है, हमारी क्षमता क्या है, संभावनाएं क्या है। उसके हिसाब से व्यक्ति को लक्ष्य रखना चाहिए। बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए पर उसका स्लॉट छोटा रखना चाहिए। छोटे छोटे स्लॉट को पूरा करते करते हम धीरे धीरे छोटे से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आयोजन का सामाजिक मूल्य एवं संस्कृति के विकास एवं रक्षा में क्या योगदान है? आजकल कुछ लोग आयोजनों को आडंबर कहकर उसे नकारने लगे हैं। गुरुदेव, यह आडंबर कहकर उसे नकारने लगे हैं, तो गुरुदेव यह कहाँ तक उचित है? देखिए, आयोजन, धार्मिक आयोजनों को लेकर मैं एक प्रसंग बताऊंगा। जब भारत का विभाजन हुआ, दंगे फसाद हुए, देश में घोर अस्थिरता का दौर हुआ। इसी बीच रामलीला का समय आया, तो लोगों ने कहा कि इस साल रामलीला न मनाई जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कालिदास के मेघदूत के एक श्लोक का संदर्भ देते हुए कहा कि जिस जनपद में अराजकता होती है, जिस जनपद में अराजकता छाई होती है, उस जनपद की कभी प्रगति नहीं होती, और जहाँ धार्मिक उत्सव होते हैं वहाँ अराजकता नहीं होती। इस आशय का श्लोक था।
तो उसे उद्धृत करते हुए नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इस वर्ष और जोर शोर से रामलीला होनी चाहिए। यदि रामलीला नहीं हो गई तो दुनिया में एक गलत संदेशा जाएगा कि भारत में अभी भी अस्थिरता का दौर चल रहा है। स्थिरता बनी हुई है, इसलिए रामलीला होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जितने भी धार्मिक आयोजन हैं वे सब के सब हमारे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार हैं। उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। लोग समूह में आते हैं, बहुत तरह के संदेश उन तक पहुंचाए जाते हैं और वह तरोताज हो जाते हैं। इसलिए ऐसे आयोजन तो होते ही रहने चाहिए। चलिए। श्री सुभाष जी जैन गौशाला परिवार पवई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विभास चौधरी गोटेगांव। ओ माइक, हाँ एक साथ। देव के श्री चरणों में जैन समाज पवई एवं गौशाला परिवार पवई की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। गुरुदेव, मूक पशुओं की सेवा से मेरा तात्पर्य खासकर गौ माता से है, कौन से पुण्य का बंध होता है और हमें कितनी जरूरी है गौ सेवा? देखो, इसके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा गोधाम बनाओ, गोदाम भरेंगे। क्या बोला है? गोधाम बनाओ, गोदाम भरेगा। समझ गए? या श्री सा गौ, ये उक्ति आचार्य वीरसेन महाराज की है। जो भी समृद्धि है वो गौ में है। इसलिए सेवा करो, और इतने सालों से उसका फल तो महसूस कर ही रहे हो ना, बोलने की आवश्यकता क्या, करते रहो। श्री विभास चौधरी गोटेगांव, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालिनी जैन गृह लक्ष्मी कटनी। गुरुदेव, आपके श्री चरण में बारंबार जैन समाज गोटेगांव द्वारा नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपका गोटेगांव में 1996 में चातुर्मास हुआ था और उस समय हम लोग युवा थे और आपकी पहली क्लास गोटेगांव में लगी थी, जैन शिक्षा संरक्षण संस्था। उसमें हम लोग जैसे करीब 200 छात्र थे जिनको आपने शिक्षित किया था और बाद में टेस्ट भी लिया था। ये तो एक बात हो गई। और गुरुदेव, उसके बाद आप गोटेगांव 96 के बाद आज तक नहीं आ पाए। तो जो छात्रों को आप छोड़ के आए थे, जो बीजारोपण करके आए थे, उसको देखने या अवलोकन करने आप कब आएंगे, हमको बताइए। ये सवाल है ना? आएंगे जब केवली भगवान के ज्ञान में झलकेगा। उत्तर तो मिल गया, प्रतीक्षा करो, भावना भाव। श्रीमती शालिनी जैन गृह लक्ष्मी कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे सवाई सिंघई श्री शांति कुमार जी जैन ग्रांट ट्रस्टी कटनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार ओ माइक पहुंचा। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम प्रभावना किस प्रकार करते हैं और हम प्रभावना क्या है, इसका मूल स्रोत क्या है और हम प्रभावना किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, धर्म प्रभावना सम्यक दर्शन का एक विशेष अंग है और धर्म प्रभावना के अनेक मार्ग हैं। आचार्य समंतभद्द महाराज ने कहा, ज्ञान तिमेरा व्याप्ति मपाकृति यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशात प्रभावना। अज्ञान के विस्तार को यथासंभव नष्ट करके जिन शासन की महिमा को फैलाने का नाम प्रभावना है। ये जिन शासन की महिमा उत्तरोत्तर फैलती जाए, यही प्रभावना है। समझ गए? तो ये प्रभावना कैसे करे? तो आत्म प्रभावनीय रत्नतय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा प्रज्ञातिशयश्च जिन धर्म। हाँ, आत्मा को आप प्रभावी बनाएं अपने रत्नत्रय के तेज से, अर्थात अपने आचार्य की विशुद्धि से, फिर साथ में दान तप जिन पूजा और ज्ञान की प्रखरता से धर्म की प्रभावना करें। सवाई सिंघई श्री शांति कुमारी जैन ग्रांट ट्रस्टी कटनी। जिनको प्रश्न करना इधर आओ, जिनके नाम है ना सब यहाँ बैठ जाओ इस गैलरी में। धीरांशी कुमारी अदिति कुमार अनिमेश सबको सब नाम मोनिका जय जैन, यहाँ आ जाइए सब। आप बोलिए, यहाँ बैठिए। हाँ, मैं गुरु चरणों में सादर बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी जिज्ञासा के बाबत चाहता हूँ। गुरुदेव, कर्म बंध और गति बंध में क्या संबंध है एवं क्या प्रयास करके उनके परिणामों अथवा निष्कर्षों को सुधारा जा सकता है क्या? हो,
देखिए, कर्म बंध और गति बंध की जो बात है, लोक में जिसे गति बंध कहते हैं वो आयु बंध से संबद्ध है। कर्म बंध तो 24 घंटा होता है, गति बंध जिसको बोलते हैं वो आयु बंध है। आयु कर्म का बंध जीवन में 8 बार होता है और वो अपनी वर्तमान आयु के 2/3 बीतने के बाद होता है, यदा कदा होता है। एक बार आयु बंध जाए तो वो परिवर्तित नहीं होती, उसमें वृद्धि हानि भले हो जाए लेकिन वो अपरिवर्तनीय होती। ओ सवाई सिंह शांति कुमार। आयु कर्म बंधने के बाद बदलता नहीं, अपरिवर्तनीय। गति तो गति अलग चीज है, वो तो कर्म में आएगी। हाँ चलिए, आयु को तो भोग के ही निर्जरा करेंगे। चलिए, कुमारी धीरांशी जैन, कुमारी धीरांशी जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे सेठ सुभाष जी चंद्र प्रभा जी, गुणा निदेशक चतुर्मास समिति और प्रबंधन समिति कटनी। जिनके प्रश्न है यहाँ आना है सबको, इधर कोई नहीं रहेंगे। जिनके प्रश्न है धीरे से आके बैठ जाओ। चलिए। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर वो किसी के नंबर के पीछे लग जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। ऐसे ही गुरुदेव, अगर किसी इंसान की भले ही कीमत नहीं होती, लेकिन अगर वो किसी इंसान के पीछे काम करता है तो उसकी भी कीमत बढ़ा देता है। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें ज़ीरो बनकर दूसरों की कीमत बढ़ानी चाहिए या गिनती में आकर खुद कीमती बनना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल किया। जीरो और अंक में ही अंतर है। जीरो हमेशा दूसरों की कीमत बढ़ाता है, लेकिन अंक हमारा खुद का मूल्य बढ़ाता है। पर हम अंक तभी बन पाएंगे जब हम अपने भीतर कुछ अंकित करेंगे। तो अपने भीतर ऐसा कुछ अंकित करें जो हमारे जीवन के महात्म को बढ़ा सके। वह तभी संभव है जब व्यक्ति अच्छी सोच लेकर के चले और बड़े लक्ष्य लेकर के चले। श्री सेठ सुभाष जी चंद्र प्रभा जी। छोटी सी बच्ची, चलो पूछ लो पहले जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, गुस्सा कैसे कम करते हैं? गुस्सा कैसे कम करते हैं? जब ज़्यादा गुस्सा आए ना तो उस समय हंस दिया करो तो कम हो जाएगा। चलो। ओम। श्री सेठ सुभाष जी चंद्र प्रभा जी कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अदिति जैन गृह लक्ष्मी कटनी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमने ना विधान भी सिद्ध चक्र विधान भी किया था, अभी पंच कल्याणक भी किया है और आज शांति धारा भी बहुत देखी है, पर ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं आया जैसा आज मिला है। ऐसे लग रहा था सब कुछ भूलकर सिर्फ हम शांति धारा देख रहे हैं, और जब शांति धारा देख देख कर हर्षित हो रहा था तो हमें तो लगा कि ये समय परिस्थिति हमारे लिए कैसे आ गई। मैंने तो कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं था कि कभी हमें ऐसा भी मिलेगा। पर हे गुरुवर, आपके साथ हम 5 महीने से हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और आपके चरणों में ऐसा ही बने रहे। हे गुरुवर, जो हे गुरुवर, हमने तो बहुत पंचकालन सब किए हैं पर हमें ऐसा आनंद कभी भी नहीं आया। हे गुरुवर, अब हम ऐसा क्या करें? ये बाहरी क्रियाएं तो हमने बहुत देख ली हैं, अंतरंग में आपके 5 शब्द ही हमारे अंदर उतर जाएं तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। और जो निज आत्मा है, वो स्वरूप है, वो तो हमेशा स्वच्छ साफ रहता है, पर हमें ना बाहर की क्रियाओं से, परिणामों से अपने परिणामों को कलुषित कर लेते हैं। हे गुरुवर, हमारे लिए कब ऐसा समय आएगा कि हम अपने लिए अपने स्वभाव में जाएं, वो सब क्रियाएं वैसी ही करें, वैसा ही आनंद प्राप्त करें जैसे हमने बाहरी क्रियाओं में किया है। बहुत ही अर्थपूर्ण बात आपने प्रकट की। धार्मिक क्रियाओं का अपना महत्व है, लेकिन महत्व तभी है जब वह अंतःस्पर्शी हो। क्रिया अगर क्रिया तक सीमित रहेगी, ओम बीच में नहीं करोगे उधर, क्रिया अगर क्रिया तक सीमित रहेगी तो उसका सही रस नहीं है, लेकिन क्रिया अंतःस्पर्शी हो जाए तो उसका आनंद बहुगुणित हो जाता है। हमें अंतःस्पर्शी क्रियाएं करना चाहिए। आपने कहा है कि हम अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि कैसे रखें, तो स्वरूप बोध बनाए रखें। सब में रहते हुए भी स्वयं में रमने की कला। प्रतिदिन सुबह उठो तो 4 सवाल अपने मन से करो। मैं कौन हूं?
मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये 4 सवाल, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या बोला? मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये 4 सवाल अगर अपने मन से हम करें तो अपने आप उसका समाधान होगा और हमारी रुचि और प्रवृत्ति सब बदल जाएगी। कुमारी अदिति जैन, गृह लक्ष्मी कटनी। सुभाष जी भी पूछना है क्या? उसके बाद एक सुभाष पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। सुभाष जी है। उसके बाद तैयार रहेंगे सवाई सिंह है, श्री सुधीर जी, श्रीमती नीलम जी जैन कटनी। नमस्ते गुरुदेव। बहुत समय से एक बात देख कर रहे हम कि लोग प्रशंसा और चापलूसी करके लोगों को अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जानते भी हैं कि हम अपने रास्ते से हट जाएंगे, फिर भी लोग प्रयास क्यों करते रहते हैं, कृपया बताइए। प्रशंसा ऐसा मीठा जहर है ना जो सबको लड़खड़ा देता है। वहीं सावधानी होनी चाहिए। अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं, बड़े बड़े संत और योगी भी फिसल जाते हैं। लोकप्रियता की लहर में ऐसे बहते हैं कि उनका मूलभूत लक्ष्य ही उनके हाथ से छिटक कर निकल जाता है। बड़ी उपलब्धि वे ही कर पाते हैं जो केवल अपने लक्ष्य को अपने सम्मुख रख करके चलते हैं। लक्ष्योन्मुखी बने तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। कुमारी अदिति जैन। और उसके बाद तैयार रहेंगे यूनाइटेड ट्रस्टी सवाई सिंह है, श्री सुधीर जी, श्रीमती नीलम जी जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक मुझे समझ में आता है कि अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो हम उन्हें ये सलाह देते हैं कि अभी तुम इस चीज़ को रट्टा मार लो या इस चीज़ को याद कर लो। वो उस चीज़ मतलब वो चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए तो यूज़फुल प्रूफ हो जाती है, पर लॉन्ग टर्म हम उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ें हमें उतनी याद नहीं रहती। मैं पहले दिन से ये चीज़ गौर कर रही हूँ कि आपके प्रवचन और शंका समाधान में कोई भी टॉपिक आता है आपके सामने, आप उस चीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं और उस चीज़ को मतलब आप अपने आपके माइंड में ये सारा मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी की करंट की चीज़ को कैसे हिस्टोरिकल चीज़ों से कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप कैसे कर लेते हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहेगी और हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। देखिए, एक शब्द होता है मेंटल फाइलिंग, है ना। बहुत सारे लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, आप भी करते हो। ढेर सारा डाटा उसमें भर लिया, पर फाइलिंग अगर प्रॉपर नहीं हो और उससे कहें कि कुछ निकाल के दो तो वो हींडते रहेगा। निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जिसकी फाइलिंग प्रॉपर होती है, 1 टीबी की हार्ड डिस्क हो तो भी उसमें कोई भी चीज़ें एक क्लिक में निकाल देगा। क्यों? फाइलिंग प्रॉपर है। समझ गए? इसी तरह एक होती मेंटल फाइलिंग, दिमाग में चीज़ों का होना और दिमाग में चीज़ों का व्यवस्थित रूप से होना, इसमें बड़ा अंतर है। अगर आप अपना माइंडसेट ठीक रखें, मेंटल फाइलिंग प्रॉपर हो, तो जिस वक्त जो चाहिए वही फाइल खुलेगी। आप लोगों के दिमाग में चीजें रहती तो बहुत सारी है, बाद में आ जाती, हाँ ये बात तो ऐसी थी। क्यों? समय पर फाइल खोलने की कुशलता, ये एक जन्मजात प्रतिभा होती है, साधना से भी निखरती है। तो धीरे धीरे इसमें निखार लाया जा सकता है। मैं कुछ नहीं रटता, पर जो पढ़ता हूँ डूब कर पढ़ता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, पुस्तकों को स्कैन करता हूँ। और मेरा अनुभव ये बताता है, पढ़ने से जितना ज्ञान आता है उससे कई गुना ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। आज मैं आप लोगों से बातचीत करके अपने संपर्क में आने वाले लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ और वो अनुभव मेरे लिए बहुत काम का है।
एक लंबा समय रहा जब मैंने अध्ययन काल में खूब पढ़ा। 1984 से लेकर 1996 तक मेरे डेस्क पर कोई भी पुस्तक आई उसके सार को निकाले बिना मैंने उसे अलग नहीं किया। आज वो सब सुरक्षित है और वक्त पर खुल जाती है। आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो वही इसी तरह से डूब कर पढ़ता हूँ। तो रुचिपूर्वक पढ़ो, डूब करके पढ़ो और उसे दिमाग में स्थिर करके करो, तो वो हमारे जीवन के लिए उपलब्धि है। गुणायतन ट्रस्टी एवं भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री सुधीर जी, श्रीमती नीलम जी जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ऋषभ जी, श्रीमती डॉक्टर पारुल जैन, जो विधान के स्वधान में इंद्र सचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त किए थे। प्रज्ञा श्रमण तपस्वी गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे जैसे गृहस्थ इस कलयुग में चमत्कार और अतिशय से घूमते रहते हैं। सीधा प्रश्न है कि ये अतिशय प्राचीन मंदिरों के गुंबजों के नीचे है या प्राचीन मूर्तियों में जो प्रतिष्ठाचार्यों ने, मुनिराजों ने अपनी विशुद्धि से प्रतिष्ठा की है उस क्रिया में है, या उस पंच कल्याणक महोत्सव के इंद्र इंद्राणियों की विशुद्धि से जुड़ा है, या फिर भगवान भक्तों के नमोस्तु में जुड़ा है? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अतिशय से जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो हम लोग बोलचाल की भाषा में अतिशय शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं, कोशकारों के अनुसार अतिशय का वो अर्थ ही नहीं। आज अतिशय शब्द चमत्कार के लिए रूढ़ हो गया है, जबकि आप किसी भी शब्दकोश में ढूंढोगे तो अतिशय श्रेष्ठता, महत्ता, महिमा, गरिमा, प्रकाश का द्योतक है, लोकोत्तरता का द्योतक है। जो असाधारणता को प्रकट करता है वो अतिशय है। शास्त्रों में ज्ञानातिशय, भावातिशय आदि के रूप में अतिशय अलग अलग तरीके, वागातिशय, ज्ञानातिशय, भावातिशय, ये अलग अलग आते हैं। तो जब हम भगवान के दर्शन, पूजन, वंदन आदि करते हैं, हमारे यहाँ अतिशय क्षेत्रों की एक परंपरा है। कायदे से अतिशय क्षेत्र का अर्थ होता है श्रेष्ठतम क्षेत्रों का नाम। श्रेष्ठ, अतिशय यानी श्रेष्ठ या लोकोत्तर या असाधारण। चमत्कार से जुड़ गया क्योंकि लोगों के मन में चमत्कार की भावनाएं ज़्यादा जुड़ी है। पर आपका सवाल बिल्कुल सही है कि कई जगह हमारे भाव बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, कई जगह भावों में खिंचाव नहीं आता। इसकी वजह क्या है? इसकी अनेक वजह है। मंदिर और बिंब की संरचना उसमें एक कारण है। मंदिर की, बिंब की, अगर भगवान मनोज्ञ हो, मंदिर बिल्कुल शास्त्रानुरूप बना हो, तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। दूसरे क्रम में जो उसका कारापक है, यानी उसको बनाने वाला, उसकी भाव विशुद्धि का प्रभाव भी उसमें परिलक्षित होता है। तीसरे क्रम में उसके आयोजन में भाग लेने वाले लोगों की विशुद्धि भी काम करती है। और चौथे क्रम में सर्वाधिक विशुद्धि उस आचार्य की होती है, उस मुनि की होती है, जिनके कर कमलों से उसकी प्रतिष्ठा होती है। सारे कारण जुड़ते हैं और भावातिशय उसके साथ जुड़ जाता है। प्राचीन जिन बिंब वर्षों पूर्व होते हैं तो उनका एक अलग प्रभाव होता है। एक तो उनका शिल्प, उनका विन्यास, उनकी ऊर्जा अलग खींचती है, और निश्चित कोई महान आत्माओं ने उनकी प्रतिष्ठा की होगी, तो हमारे तरफ, हम सबके हृदय में उनकी तरफ खिंचाव आता है। आज बिलहरी ऐसा ही अतिशय क्षेत्र है जिसकी 6 वेदियाँ केवल प्राचीन बिंबों से भूषित है, और सब अपनी ओर खींचने वाले अगर देखा जाए तो एक एक भगवान, एक एक मंदिर के लायक है। अगर बिलहरी वालों के पास जगह होते तो हम तो इतने मंदिर बनवा देते हैं। भावना भाव ऐसा समय आए और वो हो जाए। आज
16-18 जिनबिंब को पंचायती मंदिर में विराजमान किया। आज वहाँ का भी ठाट देखते बनता है। जो आए बिलहरी आए, एक ही मंदिर नहीं है यहाँ अभी ऐसे देखा जाए तो 5 मंदिर है। एक शिखर बंद यहाँ, पंचायती मंदिर में 3 और एक और मंदिर बीच का मंदिर कहलाता है, कौन सा मंदिर है वो? हाँ, पारसनाथ मंदिर। तो ये 5 शिखर युक्त मंदिर है, अद्भुत है, आनंददायी है। पर मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं, चमत्कारों से मत जुड़ो। भगवान में चमत्कार नहीं है, भक्ति में चमत्कार है। अपनी भक्ति पर विश्वास रखो, सब बेड़ा पार होगा। श्रीमती नीलम जी। ऊर्जावान संत के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म की परगणाएं तो प्रतिक्षण बढ़ती हैं, ऐसा क्या सत्कर्म या पुरुषार्थ करें जिससे कर्मों की निर्जरा हो? और सबसे अच्छा रास्ता है क्षमता। 2 रास्ता है, देखो, एक प्रवृत्ति का, एक निर्वृत्ति का। कर्म काटने का सबसे सरल रास्ता है भगवान का नाम। क्या बोल रहा हूं? भगवान का नाम। कर्म काटने का सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र प्रभु नाम, भगवद नाम। भगवान का नाम भजो, कर्म कटेंगे, पुंज के पुंज कटेंगे। जिन कहते हैं, जिनेन्द्र दंसन पूजन वंदन नमन स्नेही बहुकम उपदेशान निज्जरु उलंभा दो। छोड़ दो ये तो, नमोकार जपने मात से ही अरहंत नमो यारो संपही बंधा दो। असंख्य गुण कम्मक है कार होती। तात्कालिक बंद की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कराता अरहंत भगवान का नमस्कार। तो ये तो भगवान नाम, भगवत भक्ति। संसार की विच्छित्ति के कारणों में 3 मुख्य कारण बताए। द्वादशांगावगम, तत्तीव्र भक्ति, केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छित्ते है कारणम। द्वादशांग का ज्ञान, तीव्र भक्ति और केवली समुद्घात संसार का विनाश करने वाला है। सबसे सरल सस्ता उपाय क्या? प्रभु नाम जपो, बस वही नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। और दूसरा, समता रखो। कोई कुछ बोले, कुछ करे, प्रतिक्रियाएं न करो, मन में क्षमता धर दो, सब काम हो। बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रमुख पात्र स्वधर्म इंद्र सची के रूप में जिन्होंने अपना योगदान दिया, डॉक्टर ऋषभ जी, डॉक्टर पारुल जी जैन। बताना चाहता हूं, हाँ, और इनका सब परिवार आ जाएं। और इनके माता पिता को ही माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, श्री अशोक जी जैन, वो सुबोध जी जैन आ जाइए। और बंधुओं, उनकी माता भी आ जाएं। और यह जो पात्र के रूप में आपने अपना योगदान दिया, उसके प्रतिफल के रूप में अब पुण्य इनके पीछे पड़ गया है। और आज से ये गुणायतन परिवार में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में भी जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर रही है। और गुणासन ट्रस्टी के से जुड़ने के इस क्रम में मैं गुणायतन ट्रस्टी सवाई सिंह, श्री सुधीर जी, श्री विजय जी वैद, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्री सेठ सुभाष जी और श्री सुनील जी जैन गुणायतन ट्रस्टी को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे वो 9 ट्रस्टी श्री डॉक्टर ऋषभ जी, डॉक्टर पारुल जी का भावभीना सम्मान करें। और आप लोग कर्तव्य ध्वनि से योगदान देंगे और अपनी जिज्ञासा भी वो प्रस्तुत करेंगे। पूरा परिवार, डॉक्टर ऋषभ जी और डॉक्टर श्रीमती पारुल का पूरा परिवार आ जाएगा। तो बंधु, पूरा परिवार प्रशंसनीय है। ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ये पहला उदाहरण होगा कि माता पिता के पुत्र ही स्वधर्म इंद्र और इंद्राणी बने हैं। बहुत अद्भुत यह सौभाग्य है बंधु। और यह सौभाग्य गुरुवर के आशीर्वाद के रूप में फलीभूत हुआ कि एक गुणायतन परिवार के एक ट्रस्टी के रूप में, सदस्य के रूप में अपना स्थान बना लिया है। हम आपके सौभाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से मनोभाव था, परंतु अनुकूल निमित्त नहीं मिल रहा था। अभी अनुकूल निमित्त मिला, भाव दशा बनी, उदात्त परिणाम आए, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और फलीभूत हो गया। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में हम आपकी सभा की सराहना करते हैं। गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद है, आपको सम्मान कर रहे हैं। सवाई सिंह सुधीर जी गुणायतन ट्रस्टी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी गुणायतन ट्रस्टी, श्री सुभाष जी सेठ गुणायतन ट्रस्टी, श्री विजय जी वैद, हमारे सभी गुणायतन ट्रस्टी हमारे नए गुणायतन ट्रस्टी का सम्मान कर रहे हैं। और श्री सुधीर जी, श्री सुनील जी जैन,
चलिए गौरदास करते हैं और सवाल करो। सवाल कर लीजिए हमारे श्री डॉक्टर ऋषभ जी ओ। और श्रीमती पारुल जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन शक्कर वाले। पूछो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, यहाँ पर एक विचार लिखा है आपका, पारंपरिक नहीं मौलिक बने। पारंपरिक बनने से समाज में प्रशंसा मिलेगी और मौलिक बनने से स्वयं की। महाराज जी, इसको विस्तार से समझा दीजिए। देखिए, अर्थ स्पष्ट है। ओम कर लें। अर्थ स्पष्ट है। कुछ लोग होते हैं जो केवल परंपरागत ढर्रे से जीते हैं, क्रियाएं करते हैं, पर क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई भावनाओं से उनको कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे लोग समाज में धार्मिक माने जाते हैं, अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान होती है, उनका नाम भी होता है, प्रशंसा के पात्र बनते हैं, लेकिन उनके भीतर जो रूपांतरण होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति मौलिकता को लेकर के चलते हैं, वे आयोजन के प्रयोजन को साथ रखते हैं, वो परंपरा को अपनाते हैं, पर उसके विज्ञान के साथ, एक ढर्रे में नहीं। हमें करना इसलिए नहीं, ये करना मेरे लिए हितकर इसलिए करना। तो ऐसे व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि मिलती है, यही स्वयं की प्रशंसा है। सारी दुनिया मेरे गीत गाए और मैं अंदर से शांत रहूं, तो मेरी वो प्रशंसा व्यर्थ है। और कोई भले मुझे पूछे या ना पूछे, मेरा मन भीतर से संतुष्ट हो, तो ये मेरी उपलब्धि। श्री मनोज जी जैन शक्कर वाले बंधु, इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के उदारमाना व्यक्तित्व के धनी श्री महाप्रसाद जी, श्रीमती शकुंतला जी सेठी कोटा, जो गौशालाओं के लिए अभय दान के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, इन्होंने आहार दान जो यहाँ राजा श्रेयांश के द्वारा संपन्न हुआ था, उसके उपलक्ष्य में 51,000 रुपये की राशि गौशाला के लिए प्रदान करने की खुशी दी है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं श्री मनोज जी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज दीप्ति जैन कटनी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल जिस तेजी से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा करना काफ़ी मुश्किल हो गया, वो भी हम जैसे बच्चों के लिए जो किसी अनजान शहर में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सोच समझ कर आदमी पर भरोसा करना चाहिए। भरोसे काबिल तो है ही नहीं, और हर किसी से निकटता नहीं बढ़ाना चाहिए। काम से काम रखना चाहिए और सुरक्षित दायरे में जीना चाहिए। मनोज दीप्ति जैन, उसके बाद तैयार ना वेद जैन। मनोज दीप्ति जैन के बाद वेद जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मंदिर जी में शिखरों का क्या महत्व है, और जिन मंदिर जी में भगवान जी की आंखें खुली रहती हैं, वहाँ की समाज विकसित क्यों नहीं होती और या रहती भी क्यों? देखिए, मंदिर जी में शिखर रहने से वहाँ की सारी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो व्यवस्थित बनी रहती है। दृष्टि हमारे तीर्थंकर भगवंतों की अर्ध निमीलित होती है, नासाग्र दृष्टि होती है, ना खुली होती है ना बंद होती है। पर अगर दृष्टि ज़्यादा खुल जाए, वक्र हो जाए, तो वास्तुशास्त्र के नियमानुसार नहीं होती, उसका विपरीत असर होता है। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री साकेत जी सिंघई, जो गौशाला कटनी गौशाला के और दईदर पशु सेवा केंद्र के कटनी के अध्यक्ष भी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, वो महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। वेद जैन खड़े हो जाएं। वेद नमस्ते महाराज जी। आप पहले महाराज जी, मनोज वेद वेद वेद। एक प्रश्न ये है, अपन कोई भी अनुष्ठान, सिद्ध चक्र विधान या पंच कल्याण, कोई भी चीज होती है, इसमें आखिरी में पुण्यावाचन की एक धारा जल से होती है, बाकी क्रियाएं धूप से, द्रव्य से होती है। देखिए, जल से इसलिए होती है कि जल शीतलता का प्रतीक है, जल समर्पण का प्रतीक है, इसलिए जल का प्रयोग होता है। ओ साकेत जी, आप अपनी जिज्ञासा पहले तो आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए। ये कटनी देवोदय गौशाला के अध्यक्ष हैं और गौशालाओं के लिए बड़ी तत्परता समर्पित रहते हैं। हम आपकी गौशाला के प्रति जो भावना है उसका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। गौ संवर्धन बोर्ड के ये संरक्षक भी हैं, जोरदार करते कर दीजिए। चलिए, बोलो। वेद जैन। महाराज श्री के चरणों में गृहलक्ष्मी परिवार की ओर से बारंबार प्रश्न कर लो। नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, जीवन में कई ऐसी दुविधाएं आती हैं जहाँ पर हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता हम चुने। उसमें लोग कहते हैं कि वही चुनो जो तुम्हारा दिल का है, किंतु महाराज जी दिल तो पढ़ाई और सोने के बीच में सोना ही चूज करता है। तो इसमें हम अपने इन दुविधाओं वाली सिचुएशन में हम कौन सा सही रास्ता सुने और अपने दिल को ऐसा क्या कहे कि वो पढ़ाई और सोने के बीच में अपने दिल सुने? को अपने लक्ष्य से बांध दो, तो दिल हमेशा वही कहेगा जो तुम्हारा लक्ष्य है। और दिल को लक्ष्य से बांधने का मतलब हर पल अपने लक्ष्य की धुन रखो। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। हम बहुत सोच समझकर अपना लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य के धुनी बन जाए, सब सहज उपलब्ध होगा। ओम। चलिए श्री साकेत जी, सिंघई साकेत जी और सवाई सिंघई, और उसके बाद बालचंद जी बिलहरी। बोलो बस आखिरी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गौशालाओं को जिस तरीके से अभी गौ संवर्धन बोर्ड ने नया एक प्रारूप दिया है और उसमें कई योजनाएं जिस तरीके से क्रियान्वयन की गई हैं, जिसमें चारे से लेके सब चीज़ों के लिए, तो हमको अपनी गौशालाओं के लिए भी जो हमारी महासंघ की गौशाला हैं, इनमें ऐसा क्या करना चाहिए महाराज जी जिससे हमारे यहाँ जो हम पशुओं को जो मुख्य रूप से आहार देते हैं उसमें हमारा जितना भी कॉन्सेंट्रेट है उसमें हमारा जो केक जाते हैं, जो हमारे ऑयल केक्स वगैरह हम देते हैं, वो कम किए जाएं और चारों के रूप में उनका प्रोटीन बढ़ाया जाए। तो इसमें हमारा आपसे ही सुझाव महाराज जी कि ये हमको अपने यहाँ पर भी क्रियान्वयन करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, और इसके लिए गौशाला महासंघ को चाहिए कि सारी गौशालाओं को इस बात के लिए हिदायत दे, वहाँ के कार्यकर्ताओं को इसका प्रशिक्षण दिया जाए और इस तरह की व्यवस्थाएं हों। हमें इस तरह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से काम करना चाहिए। हम केवल ये नहीं कि गौशाला में पशुओं को रख दिया तो उनके लिए भूसा दे दिया, चोकर डाल दिया और काम हो गया, नहीं। हमें उनका इस तरीके से भरण पोषण करना चाहिए ताकि वे अपना जीवन भी अच्छे से बिताए, उनका जीवन चक्र हो ठीक, और नस्ल की सुधार हो ताकि हमारी विलुप्त होती हुई नस्लों को बचाया जा सके। अगर नस्ल सुधार की प्रक्रिया गौशालाओं में होने लगे तो कुछ दिनों में एक एक गौशाला में अनेक अनेक दुधारू गोवंश तैयार हो सकते हैं और वह उनके लिए एक बहुत बड़ा गोधन बन सकता है जो उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में कारगर बनेगा। ओम। चलिए बालचंद जी बिलहरी, उसके बाद तैयार रहेंगे बस आखिरी। चलिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज मुझे विश्वास हो गया कि यदि शॉर्ट में बोलो जल्दी से। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होती है तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। महाराज श्री, बिलहरी का पंच कल्याणक लगभग 2008-10 में हो जाता। मेरे ऊपर महाराज श्री इतना प्रेशर था कि लोग वह कहते थे कि किसी भी मरासी से करा लो, जो भी संघ आता उससे करा लो, ये व्यक्ति चला गया, समाज पूरी खत्म हो जाएगी, कब कराओगे। लेकिन महाराज श्री, मेरे अंदर जो भाव थे कि यदि बिलहरी का पंच कल्याणक होगा तो या तो आचार्य भगवान के सानिध्य में होगा या फिर प्रमाण सागर जी के, इसके अलावा किसी के सानिध्य में नहीं होगा। महाराज श्री, आज मुझे विश्वास हो गया कि यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। महाराज श्री, लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसके बारे में बस कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ सारा वातावरण कह ही दिया है। आप लोगों की भावना थी, मैंने खुद कह दिया था भैया किसी से भी करा लो, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरे ही निमित्त से अटका है और गाड़ी कटनी में इसीलिए अटक गई। निश्चित आप सबका पुण्य है और आज मुझे भी हार्दिक प्रसन्नता है यहाँ की प्रतिष्ठा को संपन्न कराने में। अब बस इस क्षेत्र को एक अच्छा क्षेत्र बनाने का प्रयत्न आप सबको करना है और मुझे पूर्ण विश्वास है ये रथ अब गति पकड़ लिया है, दिनों दिन आगे बढ़ेगा और जिन शासन की महिमा को बढ़ाएगा। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।